हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको किड्स के लिए ये डिज़ाइनर लहंगा चोली बनाना बताऊंगी। तो देखिए, इसके लिए मैंने आधा मीटर ये एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक लिया है ब्लाउज़ के लिए, और लहंगे के लिए मैंने ये बनारसी दुपट्टा लिया है और 1 मीटर कॉटन लाइनिंग ली है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे दुपट्टे को ओपन करेंगे और इसकी साइड से बॉर्डर को कट कर देंगे। तो देखिए, मैंने साइड से बॉर्डर कट कर दी है। अब इस दुपट्टे को चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इसे सेंटर से कट कर लेंगे। अब देखिए, इसमें से मैं एक पार्ट यूज़ करूँगी क्योंकि ये मैं छोटी बेबी के लिए बना रही हूँ, तो इसमें घेर कम रखूँगी। अगर आप बड़ी साइज़ में बना रहे हैं 5 से 6 साल की बेबी के लिए, तो आप दोनों पार्ट का यूज़ करके घेर बढ़ा सकते हैं। अब इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। अब लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लहंगे की लेंथ रखनी है मुझे 16 इंच। तो देखिए, यहाँ पे 16 इंच पे मैं लेंथ का निशान लगा रही हूँ। जितनी आपको रेडी लेंथ रखनी है उतना ही निशान लगाना है। तो इस तरह 16 इंच पे निशान लगा के इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम इसकी लाइनिंग कट करेंगे। तो लाइनिंग के लिए मैंने 2 फैब्रिक के पीस लिए हैं, कॉटन फैब्रिक के। यहाँ से लाइनिंग की चौड़ाई है 23 इंच और लंबाई है 14 इंच। जितनी लहंगे की लेंथ है उससे 2 इंच कम हमें लाइनिंग की लेंथ रखनी है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जो भी कमर हो बेबी की, उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करना है पहले। जैसे कमर है 18 में 4 इंच की लूजिंग ऐड की तो हो गया 22। अब 22 का चौथा हिस्सा लेंगे। तो 22 का चौथा हिस्सा हो जाता है 5.5 इंच। तो यहाँ पर 5.5 इंच पे कमर का निशान लगा देंगे और यहाँ से ए लाइन शेप में इसे नीचे जोड़ देंगे। नीचे बॉटम से भी हल्की सी गोलाई में शेप देके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, लाइनिंग भी कट हो गई हमारी। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों पार्ट को बराबर मिला के एक साइड से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक साइड से इसे स्टिच कर लिया है। तो ये इस तरह हमारी लाइनिंग रहेगी। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे और मेन फैब्रिक की इसमें हम प्लिट्स बना के इसकी लाइनिंग की कमर के बराबर कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह हमें इसमें छोटी छोटी प्लिट्स बनानी है। तो अब हम प्लिट्स बनाएंगे। तो देखिए, आगे से पहले 1 इंच छोड़ देंगे और इस तरह से हमें इसमें प्लिट्स बनानी है। तो प्लिट्स बनाने के लिए मैं इस थ्रेड कटर का यूज़ करूँगी। तो देखिए, इस तरह हम इस कटर से प्लिट्स बनाएंगे और सारी प्लिट्स हमारी सेम साइज़ की बनेगी, कोई बड़ी छोटी नहीं बनेगी। और इजीली आप इससे इस तरह प्लिट्स बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने सारी प्लेट्स बना ली है। अब हम इन प्लेट्स पे अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से प्रेस कर ली है, जिससे सारी प्लेट्स सेट हो गई है। और अब हम इसको बॉटम से भी फोल्ड करेंगे। तो देखिए, बॉटम से इसे इस तरह 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी लाइनिंग अटैच करेंगे। तो देखिए, लाइनिंग को भी बॉटम से मैंने डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब देखिए, लहंगे की रॉन्ग साइड हम लाइनिंग को रखेंगे और कमर से बराबर मिलाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे।
तो ये देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है, लाइनिंग अटैच हो गई है। अब हम लहंगे को साइड से 3 इंच तक फोल्ड करेंगे। इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा के दोनों साइड से डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों साइड से इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसका बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक और लाइनिंग को मिला के स्टिच कर लिया है और बेल्ट की चौड़ाई 3.5 इंच है। अब देखिए बेल्ट को भी साइड से इस तरह डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है और दोनों साइड से बराबर मिलाते हुए बेल्ट को वेस्ट लाइन से मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए बेल्ट मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसको इस तरह सीधा करेंगे और इस तरह से किनार से बराबर प्रेस करेंगे। अब इस बेल्ट को हम सीधी साइड फोल्ड करेंगे। तो देखिए पहले इस तरह 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह फिर से फोल्ड करके यहाँ नीचे किनार से बेल्ट को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह बेल्ट को मैंने फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे जो होल है इसमें से हम डोरी डालेंगे। अब लहंगे की दोनों साइड को बराबर मिला लेंगे और साइड से स्टिच करेंगे। जो हमने फोल्ड किया है उसे छोड़ देंगे और नीचे से स्टिच करेंगे। तो हमें लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करना है। तो पहले हम मेन फैब्रिक लेंगे और मेन फैब्रिक के दोनों पार्ट को बराबर मिला के स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे मेन फैब्रिक के पास। अब लाइनिंग के भी दोनों पार्ट को बराबर मिला के साइड से स्टिच कर लेंगे। तो लहंगा रेडी हो गया है। अब इसे सीधा कर लेंगे। और देखिए यहाँ से हम इसमें डोरी डाल देंगे और यहाँ साइड से जो हमने ओपन रखा है यहाँ पर हम हुक और आई लगा लेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लहंगे में लटकन लगा लिए हैं और साइड में हुक और आई भी बना लिया है। और देखिए लहंगे की जो रेडी लेंथ है वो बराबर 16 इंच ही आई है। अब हम इसका ब्लाउज रेडी करेंगे। तो ब्लाउज की कटिंग पहले हम लाइनिंग पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉटन फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। इन दोनों पीस को इस तरह फोल्ड करेंगे। अब लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ये लहंगा चोली मैं 1 से 2 साल की बेबी गर्ल के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे ब्लाउज की लेंथ ले रही हूँ मैं 9 इंच। इस तरह से लेंथ का निशान लगा के इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ शोल्डर से हमें 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेना है। तो ये 2 इंच मैंने ऊपर एक्स्ट्रा रखा है। अब यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर ले रही हूँ मैं इसके 4 इंच। यहाँ से आर्म होल ले रही हूँ 4.5 इंच। इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 20, तो 20 का चौथा हिस्सा लेंगे तो हो जाएगा 5 इंच। तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे और वेस्ट का निशान भी लगाएंगे 5 इंच पे। इन दोनों निशान को जोड़ देंगे और साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब सेंटर में एक लाइन बना के इस तरह आर्म होल का शेप बना लेंगे। नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई लेंगे 2 इंच और नेक की लंबाई भी रखेंगे 2 इंच और इस तरह एक बॉक्स बना के इसमें राउंड शेप बना लेंगे। अब देखिए जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर रखा है इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से और अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ शोल्डर से हम इसे शेप देंगे।
तो यहाँ शोल्डर से इसकी चौड़ाई 1 इंच रखेंगे इस तरह से, और यहाँ आर्म होल से इसे गोलाई में इस तरह शेप देंगे। तो देखिए इस तरह कर्व में हमें शेप देना है। और अब इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को बराबर फोल्ड करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से देखिए ये 4.5 इंच है, दूसरी साइड भी 4.5 इंच पे निशान लगा के इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट रहेगा। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। अब मेन फैब्रिक पे हम दोनों पार्ट को इस तरह सेट करेंगे बराबर। अब साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम इसका फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ से और यहाँ से हम इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पहले हम बैक साइड डोरी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 डोरी ली है और डोरी की जो लेंथ है वो लटकन के साथ में 16 इंच है। अब पहले हम इन दोनों डोरी को लाइनिंग पर इस तरह से रख के कोने पे रख के स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर रखेंगे। मेन फैब्रिक की सीधी साइड हम लाइनिंग को रखेंगे और डोरी को अंदर बीच में रखेंगे बराबर। और इस तरह बराबर सेट करके हम इसे स्टिच करेंगे। अब देखिए नीचे कमर से भी इसे इस तरह सीधा स्टिच कर लेंगे। और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे इस तरह से और नेक और आर्म होल के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इसे सीधा कर लेंगे साइड से। ये देखिए सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए ये बैक पार्ट को भी मैंने ऊपर से दोनों साइड से स्टिच कर लिया। अब इसे भी साइड से इस तरह सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब दोनों पार्ट को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। और अब हम नेक पर और आर्म होल पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए सेम इसी तरह हम बैक पार्ट पर भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, बैक पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक लाइन बना लेंगे। अब बैक और फ्रंट पार्ट को इस तरह बराबर मिलाएंगे और साइड से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने साइड से स्टिच कर लिया है। अब बैक पार्ट को सेंटर से कट करेंगे इस तरह से।
अब देखिए दोनों साइड से इस तरह हाफ हाफ इंच फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड हमें हाफ हाफ इंच की पट्टी फोल्ड कर देनी है। देखिए इस तरह से। अब एक साइड हुक अटैच करेंगे और दूसरी साइड आई बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे ओवरलैप कर देंगे और एक बार इसके कमर चेक कर लेंगे। तो देखिए कमर आ रही है हमारी बराबर 10 इंच, ठीक है। तो देखिए ब्लाउज़ में मैंने हुक और आई बना लिया है और इस तरह से ये ब्लाउज़ की हमें बैक साइड से डोरी को बांध देना है और ये ब्लाउज़ बन के रेडी है। और ये है इस डिज़ाइनर लहंगा चोली की फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।